हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर बीसीए थर्ड सेम के सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें मैं आपको ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सबको कवर कराऊंगा और एग्ज़ाम में इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आता क्योंकि यूनिट 2 इन सारे टॉपिक्स में ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में अपनी बात करते हैं जिसका नाम है स्टैक। कि स्टैक होता क्या है? स्टैक इज़ ए नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. It is an ordered list in which addition or new data item and deletion of already exist data item is done from only one end, known as top of stack, जिसको कहते हैं TOS। मतलब ये होता है एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे यहाँ इसका इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3, इसमें कोई डाटा होगा, इसमें कोई डाटा होगा, इन सब में ऐसे डाटा होते रहेंगे। ठीक है, TOS का मतलब क्या होता है कि हम यहीं से तो डाटा को अपने को पुश करेंगे, यहीं से हम अपने डाटा को डालेंगे और यहीं से हम डाटा को निकालेंगे। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही था कि हम डाटा को ऐड करेंगे और डिलीट करेंगे। कहाँ से? एंड से ही। मतलब जो पहला डाटा हम यहाँ डालेंगे एंडिंग में, वो ही डाटा हमारा पहला डिलीट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डाटा तो डालो यहाँ पे और डिलीट हो जाएगा, ये नहीं। जो आपने डाला है एंड वाला डाटा ही डिलीट होगा पहले। इसका मतलब ये है, ये लिख लिया जैसे द लास्ट एलिमेंट एडिड will be the first be removed from the stack. This is the reason stack called last in first out। मतलब लास्ट में तो इन होगा और फर्स्ट में आउट होगा, इसे ही लीफो कह देंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में इन होगा और फर्स्ट आउट होगा, तो लास्ट वाला ही पहले जाएगा, इसे ही हम स्टैक कहेंगे। पुश का मतलब और पॉप का मतलब आप समझ ही गए होंगे। पुश मतलब स्टैक में कुछ भी डालना, कोई भी एलिमेंट डालना, डेटा डालना। पॉप का मतलब पॉप, जैसे बबल होते हैं ना, बबल जब फूटते हैं तो उन्हें कहते हैं पॉप। तो पॉप का मतलब एलिमेंट को डिलीट करना। पुश और पॉप, यह है। अब मैं आगे आपको और समझाता हूँ। ये स्टैक के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जिनको हम पुश और पॉप कहते हैं। पुश का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी हम एलिमेंट डालते हैं स्टैक में, वो भी टॉप से। ठीक है, पॉप का मतलब डिलीट जो करते हैं हम एलिमेंट को, टॉप टॉप जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक, सेकंड पॉइंट, न्यू एलिमेंट इज एडेड टू स्टैक, टॉप इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। मतलब हम कुछ भी टॉप में अगर आइटम डालें तो वो इंक्रीमेंट होगा 1 से। ठीक है, जैसे आइटम यहाँ गया तो वो नीचे जाएगा पहले, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ, तो यहाँ, फिर यहाँ गया तो इसमें लास्ट। ठीक है, आफ्टर पॉप ऑपरेशन द स्टैक इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है, जैसे हमारा टॉप था तो टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1, तो यहाँ से हमारा एक डाटा निकलेगा तो उसे रिमूव करना कहेंगे तो वो डिक्रीमेंटेड हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं, जैसे कोई केस में हमारा अगर एरे फुल है और उसमें न्यू एलिमेंट डालने की कोई वो ही नहीं है, मतलब जो साइज़ था हमारा वो फुल है, उसमें एलिमेंट डालने की कोई जगह नहीं है, तो उसे हम स्टैक फुल और स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन भी कहेंगे। ऐसा ही हम पॉप में होगा, जैसा अगर हमने इंडेक्स हमारा 0 में अगर कोई भी वैल्यू नहीं हुई, जैसे इंडेक्स हमने बना दिए 0 1 2, पर इनमें कुछ भी वैल्यू नहीं है और हमें कुछ पॉप करना है, तो वो पॉप परफॉर्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे हम स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन कहेंगे, क्योंकि जब डाटा है ही नहीं तो आप पॉप क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। ये एल्गोरिदम है पुश और पॉप का। ठीक है, जैसे पहला स्टेप में आप करना है इनिशलाइज, सेट करना है टॉप इज इक्वल टू -1, रिपीट करना है सेकंड स्टेप में आपको 3 से लेके 5 तक, जब तक हमारा जो टॉप है उससे बड़ा ना हो जाए मैक्स साइज -1। ठीक है, मैक्सिमम साइज ना आ जाए पुश करते करते। फिर हमें करना है रीड आइटम, फिर सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। फिर हमारा फिफ्थ स्टेप है सेट स्टैक टॉप इज इक्वल टू आइटम। और जब हमारा ये जब होता रहेगा, हमारे 5वें स्टेप तक चलता रहेगा 3 से लेके 5 तक, और मैक्सिमम साइज आ जाएगा तो स्टैक हो जाएगा हमारा ओवरफ्लो, तो वहाँ प्रिंट आ जाएगा ओवरफ्लो। एंड 7 पॉइंट आप लिख सकते हो कि हमारा स्टैक जो है वो एंड हो जाएगा, पुश होना। अब हम बात करते हैं पॉप की, तो पॉप में स्टेप 1 हमारा है
रिपीट स्टेप 2 to 5 अंटिल टॉप 0 के बराबर ना हो जाए जब तक। और सेकंड स्टेप है सेट आइटम इज इक्वल टू स्टैक टॉप। स्टेप 3 है हमारा सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। स्टेप 4 है प्रिंट नो डिलीटेड इज आइटम। तो हमारा कोई आइटम डिलीट करने के लिए नहीं होगा तो प्रिंट आ जाएगा। और फिफ्थ स्टेप में हमारा लिखा जाएगा प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो। और छठा आप स्टेप लिख सकते हो एंड हो जाएगा। तो अब हम कुछ स्टैक की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि स्टैक की एप्लीकेशन क्या होती है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ टाइप होते हैं जैसे एक्सप्रेशन एवोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रीफिक्स इनफिक्स पोस्टफिक्स आते हैं जो कि कन्वर्जन करने पड़ते हैं और बताने पड़ते हैं कन्वर्जन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इट इज़ यूज टू इवेल्युएट प्रीफिक्स इनफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जैसे मैंने अभी बताया था इनफिक्स पोस्टफिक्स प्रीफिक्स। इनफिक्स का मतलब होता है जैसे कोई भी हमारे ए बी उनके बीच में जो भी हमारा कोई ऑपरेंड होगा, मतलब ऑपरेंड्स के बीच में कोई ऑपरेटर होगा। ऑपरेंड तो हमारे हो गए ए और बी, ठीक है, और इनके बीच में हमारा कोई ऑपरेटर होगा तो उसे हम कहेंगे इनफिक्स। इनका मतलब बीच में, ठीक है। पोस्ट का मतलब ऑपरेटर होगा बाद में किसके, ऑपरेटर्स के, ऑपरेंड के, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब है जो हमारा ऑपरेंड्स होगा वो हमारा पहले होगा किसके, ऑपरेंड, मतलब कि ऑपरेटर जो होगा वो ऑपरेंड से पहले होगा, मतलब ऑपरेंड होंगे बाद में। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद, इनका मतलब बीच में, ठीक है। ये अब हम सेकंड चीज़ की बात करते हैं एक्सप्रेशन कन्वर्जन। स्टैक कैन बी यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर, मतलब इनफिक्स टू प्रीफिक्स पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो ये कन्वर्जन के अंदर आते हैं। ये रहा इनफिक्स टू इनफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, इन प्रीफिक्स टू इनफिक्स, ठीक है। स्ट्रिंग रिवर्सल स्टैक इज यूज टू रिवर्सल ए स्ट्रिंग। वी पुश द करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वन बाय वन इनटू स्टैक देन पॉप करेक्टर फ्रॉम द स्टैक। मतलब हम इसको रिवर्सल भी कर सकते हैं, जो हम डाटा उसमें डाल रहे हैं पुश कर रहे हैं उनको हम पॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल इट इज़ यूज टू कीप इन्फो अबाउट द एक्टिव फंक्शन। ये एक्टिव फंक्शन की इंफॉर्मेशन को यूज़ भी करता है और अपने पास रखता है, ठीक है। सिंटैक्स पासिंग, तो सिंटैक्स पासिंग का मतलब होता है सिंटैक्स में एरर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब सिंटैक्स पासिंग का मतलब होता है जो सिंटैक्स में हमारा कोई और एरर ना आ जाए उसको चेक करने के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई एरर आ रहा है अगर हमारा किसी सिंटैक्स में तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। छठा पॉइंट आता है बैक ट्रैकिंग। जब किसी वे पर जा रहे हों, जैसे किसी वे पर हम जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम हम लिखते जा रहे हैं और वे गलत हो, ठीक है, तो दूसरा वे लेंगे हम। कोई हम जैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो रास्ता हमारा गलत है, फिर हम दूसरा रास्ता लेंगे और पुराना रास्ता जो उसकी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेंगे ताकि उस रास्ते पर हम दोबारा ना आ सकें क्योंकि वो रास्ता गलत था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज parenthesis चेकिंग यूज टू चेक द प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ parenthesis। एक आठवां पॉइंट है मेमोरी मैनेजमेंट। स्टैक इज ऑल्सो यूज टू मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी हम स्टैक को यूज़ करते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है स्टैक नोटेशन। स्टैक नोटेशन में जो मैंने अभी आपको बताया था वही है इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। जो भी मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में है तो इनफिक्स, प्रीफिक्स मतलब ऑपरेंड से पहले जो ऑपरेटर है वो प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स मतलब ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद होना चाहिए उसे हम पोस्टफिक्स कहेंगे। तो इस आज के लिए बस इतना ही। अब हम यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो जब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू।